एलोन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई। 12 साल की उम्र में अपना खुद का कंप्यूटर बनाया। बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में भाग लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भौतिकी और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए स्नातक करने के बाद मस्क ने व्यवसाय में अपना करियर शुरू किया। 1995 में सिप2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने समाचार पत्रों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड प्रदान की और अंततः लगभग मिलियन में बेची गई। मस्क ने बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग अपना अगला उद्यम, एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी शुरू करने के लिए किया, जो बाद में पेपाल बन गई। लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए पेपाल एक बड़ी सफलता थी। कंपनी को अंततः ईबे को बिलियन से अधिक में बेच दिया गया था, जिससे मस्क को एक महत्वपूर्ण भाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मस्क अपनी ख्याति पर आराम करने से संतुष्ट नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान मानवता के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों की ओर लगाया। अंतरिक्ष अन्वेषण, स्थायी ऊर्जा और परिवहन। 2002 में मस्क ने अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लक्ष्य के साथ स्पेसएक्स की स्थापना की। कंपनी ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित किए जो अंतरिक्ष यात्रा की लागत को नाटकीय रूप से कम करने, लॉन्च करने के बाद जमीन पर उतर सकते थे। 2012 में स्पेसएक्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी वित्त पोषित कंपनी बन गई, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। मस्क की अगली बड़ी परियोजना। मस्क की नेतृत्व शैली और निजी जीवन भी काफी चर्चा और बहस का विषय रहा है। वह अपने घन कार्य नीति के लिए जाने जाते हैं, अक्सर घंटे सप्ताह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कारखानों में सोते हैं कि उनकी परियोजनाएं समय पर रहे। वह सोशल मीडिया पर बोल्ड, अक्सर विवादास्पद बयान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है। इसके अलावा मस्क ने व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया है, जिसमें एक बहुत ही सार्वजनिक तलाक और अवसाद की अवधि शामिल है। हालांकि वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्षों के बारे में खुला रहा है और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने वालों के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल किया है। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों के बावजूद प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया पर मस्क के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा से लेकर इलेक्ट्रिक कारों से लेकर ब्रेन मशीन इंटरफेस तक हमारे समय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक विकासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में मस्क ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं की ओर भी लगाया है, जिसमें उच्च गति परिवहन प्रणालियों के विकास और उपग्रहों के एक नेटवर्क का निर्माण शामिल है, जो वैश्विक इंटरनेट पहुंच प्रदान कर सकता है। वह जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के प्रयासों में भी शामिल रहे हैं। संक्षेप में, एलोन मस्क की कहानी नवाचार की एक अथक खोज, जोखिम लेने की इच्छा और सीमाओं को आगे बढ़ाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक समर्पण है। चाहे वह रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा हो या एलोन मस्क अरबपति उद्यमी, इंजीनियर और कई कंपनियों के सीईओ जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक और द बोरिंग कंपनी को भविष्य के लिए अपने अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ उनकी भविष्य की कुछ योजनाएं हैं। उपनिवेशित मंगल। मस्क मंगल को उपनिवेश करके मनुष्यों को एक बहुप्रसार प्रजाति बनाने के लिए निर्धारित किया जाता है। उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना पुनः प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यान विकसित करने के लक्ष्य के साथ की, जो मनुष्यों को मंगल और उससे आगे तक ले जा सकती है। वह अगले दशक के भीतर मंगल पर एक आत्मनिर्भर मानव कॉलोनी स्थापित करना है। उन्नत AI प्रौद्योगिकी का विकास करना। मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों के बारे में भी चिंतित है और उसने मस्तिष्क मशीन इंटरफेस को विकसित करने के लिए न्यूरलिंक नामक एक कंपनी की स्थापना की है, जो मानव बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकती है और AI के नकारात्मक परिणामों को रोक सकती है। ट्रांसपोर्टेशन क्रांति करना। मस्क भी इलेक्ट्रिक कारों और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे कि हाइपरलूप के विकास के माध्यम से पृथ्वी पर परिवहन में क्रांति लाने पर काम कर रहा है, जो 700 मील प्रति घंटे तक की गति से लोगों और सामानों को परिवहन कर सकता है। सस्टेनेबल एनर्जी। मस्क स्थायी ऊर्जा के लिए एक मजबूत वकील है और इसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में दुनिया को संक्रमण करना है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों को सस्ती और मुख्यधारा बनाने के लक्ष्य के साथ टेस्ला की स्थापना की और कंपनी अक्षय ऊर्जा के साथ बिजली घरों और व्यवसायों की मदद करने के लिए ऊर्जा भंडारण